बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए कच्चे आलू के कबाब लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही टेस्टी होते हैं जिस तरह उबले गोश्त में, बारबेक्यू गोश्त में फ़र्क होता है, टेस्ट का ना इतना ही फ़र्क होता है उबले आलूओं में। कच्चे आलू के कबाब में यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी, टेस्ट बहुत डिफरेंट आएगा। इंशाल्लाह आज आपको कुछ नया और अच्छा जानने को मिलेगा। तो हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत से आलू जो नए आ चुके हैं मार्केट में, रेड कलर वाले हैं। इसको आपने अच्छे से छील लेना है। उसके बाद आपने एक ग्रेटर लेना है, मोटे वाला, ठीक है, जिसके होल मोटे होते हैं। आपने इसको ग्रेट कर लेना है। बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाता है, ठीक है। और हमें मोटे मोटे साइज में चाहिए। मोटे साइज होने में टेस्ट तो अच्छा आता ही है, थोड़ी सी लुक भी अच्छी आ जाती है, ठीक है। इसलिए इसको मोटा मोटा करेंगे, ठीक हो गया। अब हम इसको पानी में ऐड करते जाएंगे, काले ना हो जाएं। और इसी दौरान हमने क्या करना है, प्याज को भी इसी तरह ग्रेट कर लेना है। अच्छा याद रखिएगा, बारीक मोटा हुआ प्याज और इस तरह का ग्रेट किया हुआ प्याज, दोनों के टेस्ट में बहुत फर्क होता है। कैसे फर्क होता है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। पानी निकाल लेंगे और दूसरी तरफ जो आलू हमने ग्रेट किए हुए हैं पानी में रखे थे, ये देखिए, इसको हमने एक दफा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका मैरिनेशन हो जाए और हमें क्रिस्पी सी रेसिपी मिले, ठीक है। इसको पकड़ के दबाएंगे, पानी निकाल देंगे बोल में। तो इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपकी तरफ से प्यार होती है, मोहब्बत होती है, एक इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है। चले जी, सारा पानी निकाल लेंगे बोल में, ठीक है। अब इसके अंदर प्याज मैंने इसलिए कहा था कि डिफरेंट टेस्ट करता है। ये बिल्कुल ब्रीक ब्रीक प्याज है, पाउडर फॉर्म में है। ये पूरे कबाब में जब मिक्स होगा तो ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से फ्लेवर देगा, मतलब पॉजिटिव वे में। कूटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब मिर्चें चूंकि ज्यादा हो चुकी हैं इसलिए हम पाउडर वाली कम यूज करेंगे। इनका फ्लेवर पाउडर वाली से ज्यादा होता है, हरी मिर्चों का फ्रेश होता है। पुदीना ऐड करेंगे लेकिन पुदीना ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, पुदीने का फ्लेवर बहुत तेज होता है। किसी चीज में हो तो ज्यादा हो जाए तो बाकी सारे फ्लेवर जो हैं वो जज्ब कर लेता है। थोड़ा सा पुदीना है और ये है हरा धनिया, ठीक है, आधी प्याली के करीब काफी होगा। और यहीं पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा, बैंडिंग के लिए नहीं, टेस्ट के लिए। इससे क्रंच भी आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। लाल मिर्च चूंकि पहले मिर्चें काफी हैं तो सिर्फ इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। हल्दी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून जीरा जाएगा, हाथों से मसल कर डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। ये है हमारे पास बैंडिंग के लिए चावल का आटा, इससे क्रिस्प बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 1/4 कप और 1/4 कप ही इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, इसकी जगह आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन का फ्लेवर बहुत तेज होता है, आलू का फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए मैंने बेसन को ऐड नहीं किया। अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। आलू जो है वो पहले ही बहुत पानी ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको शेप दे देंगे इस तरह से, ठीक है। जो ये देखिए, आगे मैं आपको फ्राई करने में एक चीज सिखाऊंगी, सो वीडियो को कंप्लीट देखा करे। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, बहुत ही एहतियात से गर्म ऑयल के अंदर हम इसको करेंगे क्योंकि ये नरम है। ठंडे ऑयल में इसकी शेप खराब हो सकती है, टूट सकते हैं। अब ये देखिए, जब इसे पलटना होता है ना, आपको लगे कि ये एकदम से एक गए हैं, तो सही तरीका जो होता है ये टिक्कियों को, कबाबों को पलटने का, वो ये वाला है। चाहे आप चम्मच के साथ कर लें, एक चम्मच के साथ कर लें, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे जिस तरह मैं कर रही हूँ तो छींटे भी नहीं उल्टेंगे, अच्छे से टूटेगी भी नहीं। मुश्किल रेसिपी हो, ये तरीका अच्छा रहता है, ठीक है। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें जिसने दी हमारे खानों में। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।